बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमारा लेक्चर 3 है और ये लेक्चर जो है वो पिछले वाले लेक्चर से रिलेटेड है। हम पिछले लेक्चर को ही हम आगे प्रोसीड करते हैं। हमारा पिछला लेक्चर ख़त्म हुआ था कि रेसिड्यूल क्या होता है, सम ऑफ रेसिड्यूल क्या होता है और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिड्यूल क्या होता है। आज ये बताऊंगी मैं आप लोगों को। अच्छा बेटा, जो हमारे डाटा के अंदर एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी होती हैं वो एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं एक्चुअली, ठीक है। और जो हम वाई हेड निकालते हैं, हम लाइन निकालते हैं ना, वाई हेड इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये हम एस्टिमेट करते हैं। तो इसमें से जो वैल्यूज़ वाई देता है हमें, यानी कि इसमें जो वाई की वैल्यूज़ आती हैं वो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यूज़ होती हैं वाई हेड की, जिसको हम वाई हेड बोल रहे हैं। तो इन दोनों के दरमियान हम डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस का क्या मतलब है कि हम माइनस करेंगे एक्चुअल वैल्यूज़ में को, हम एस्टिमेटेड वैल्यू में से माइनस करेंगे। तो ये हमारा आ जाता है एरर, जिसको हम रेसिड्यूल भी बोलते हैं और एरर भी बोलते हैं। और अगर हम इसी कॉलम का हम समेशन ले लें तो वो सम ऑफ रेसिड्यूल बोला जाता है। और वाई माइनस वाई हेड का जो उस कॉलम का स्क्वायर कर लिया जाए और फिर उसका समेशन ले लिया जाए तो ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिड्यूल बोला जाता है, ठीक है। आप ये नोट कर लें कि जो सम ऑफ द रेसिड्यूल होता है वो ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है, ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है। और ये समेशन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिड्यूल जो होता है ये मिनिमम वैल्यू जो है वो देता है, और देनी भी चाहिए। एक अच्छा जो हमारा मेथड होता है वो यही होता है जिसका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिड्यूल जो है वो मिनिमम हो। तो वैल्यू ज़रूर आती है कुछ ना कुछ, ठीक है, ये ज़ीरो नहीं होती लेकिन वो मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को नीचे जो है वो रेसिड्यूल की या एरर की डेफिनेशन भी बता रही हूँ। ये बेटा आप लोग की शॉर्ट डेफिनेशंस के अंदर भी लिखी हुई है, पेज नंबर 249 पे आप लोग देख लीजिएगा। The difference between the observed value of the dependent variable and the value predicted using the estimated regression equation is called residual or error. नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे थे पिछले लेक्चर में और हमने लाइन प्रेडिक्ट कर ली है, ठीक है जी, जो कि हमारे पास आई है वाई हेड इज इक्वल टू 7.4 प्लस 0.66 एक्स। बेटा ये लाइन आप सब लोगों की आ गई होगी। अब हम आगे काम करेंगे वो क्या है कि उन्होंने कहा है कि जी आप हमें जो है वो सम ऑफ द रेसिड्यूल निकाल के दिखाएं और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रेसिड्यूल निकाल के दिखाएं, ठीक है जी। तो ये हमारा बकिया सवाल जो था वो रहता था। अब आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यूज़ फिर से लिखनी है और वाई की वैल्यूज़ फिर से लिखनी है, जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं हमारी, जो हमारे क्वेश्चन में दी हुई हैं, ठीक हो क्या। उसके बाद आपने अगले कॉलम में क्या करना है, वाई हेड लिखना है, जो कि हमारा एस्टिमेट हुआ है। वो क्या एस्टिमेट हुआ है, 7.4 प्लस 0.66 एक्स। अब आपने x की जगह पे जो x की वैल्यूज़ हैं वो बारी बारी पुट करनी है। जैसे पहले x की वैल्यू है 4, तो आपने 4 लिखना है और 4 को 0.66 से मल्टीप्लाई करना है और 7.4 इसमें प्लस कर देना है, तो आपके पास 10.04 आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट में आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपका पास x की वैल्यू है 6, आपने 6 को मल्टीप्लाई करना है 0.66 के साथ और 7.4 प्लस करेंगे तो 11.36 आपका जवाब आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह आपने सो x की वैल्यूज़ पुट करते जाना है और ये आपके जवाब आते जाएंगे। 7.4 प्लस करके 0.66 जो है वो मल्टीप्लाई पहले करेंगे, फिर 7.4 प्लस करेंगे, तो ये बेटा आपके ये आंसर्स निकलते आएंगे। आप लोग कैलकुलेटर्स उठा लो और अपने साथ साथ चेक करते जाओ, ठीक है। अपनी नोटबुक पे आप ये लिखते जाओ और चेक करते जाओ कि आपके यही आंसर्स आ रहे हैं। फिर आपने क्या करना है, अब वाई हेड का एक कॉलम बन गया, एक वाई का कॉलम हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है जी। आपने वाई माइनस वाई हेड करना है क्योंकि हमें डिफरेंस पता करना है इन दोनों का। एक है जी एक्चुअल वैल्यूज़, एक है एस्टिमेटेड वैल्यूज़। हमने इन दोनों को आपस में माइनस करना है। जैसे पहला देखें, पहली वैल्यू क्या है वाई की, वो है 10 और जो प्रिडिक्ट होके आई है वो 10.04 है। आप 10 में से माइनस करेंगे 10.04 तो आपके पास माइनस 0.04 आएगा और ऐसे आपने ये कॉलम बना लेना है। और जब आप इसको सम करेंगे, सम का मतलब क्या है कि आप इनको जमा करेंगे तो इसका जवाब क्या आएगा,
वो ज़ीरो आएगा। ठीक हो गया। तो यही प्रूव करना था कि सम ऑफ द रेसिड्यूल आपके पास क्या होना चाहिए, वो ज़ीरो होना चाहिए। अब आप नेक्स्ट कॉलम की तरफ आएँ जो कि स्केयर किया हुआ है मैंने, क्योंकि हमें सम ऑफ स्केयर ऑफ द रेसिड्यूल भी चाहिए। तो आपने ये जो y माइनस वाई हेड वाला कॉलम है 0.04 जो माइनस का लिखा हुआ है, इसका स्केयर करके मैंने आगे लिखा है। ठीक है जी। और आप सब लोगों को पता है कि जब माइनस का स्केयर किया जाए तो प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक, इसी तरह ये पूरा कॉलम जो है आपने क्या किया है, पिछले वाले कॉलम का स्केयर कर करके लिखा है। कैलकुलेटर्स निकालें, साथ साथ स्केयर करते जाएं। ये देखें यही वैल्यूज़ आ रही हैं आप लोगों की। और फिर एंड पे आपके क्या है, आपने इन सबको जमा करके आपका आया है 1.7744। तो ये क्या है एक्चुअली आपकी, क्योंकि उन्होंने दो बातें पूछी हैं। एक तो सम ऑफ द रेसिड्यूल पूछा है, वो आपका आ गया 0। एक उन्होंने पूछा है सम ऑफ स्केयर्स ऑफ द रेसिड्यूल क्या है, तो वो आपकी वैल्यू आ रही है। मैंने आपको बताया था कि वो कोई ना कोई वैल्यू आती है, और लेकिन वो मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास आ गया 1.7744, दैट इज़ द आंसर। तो यहाँ पे आके आपका क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गया, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। बेटा हिंट इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये सेम एज इट इज़ उन्हीं लाइंस में है जो मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपने फिट करनी है लीस्ट स्क्वायर लाइन। अपनी बुक्स भी साथ आप खोलें ताकि आप लोगों को साथ साथ क्वेश्चन भी पढ़ें, आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है। उन्होंने लीस्ट स्क्वायर लाइन का बोला, तो बेटा लीस्ट स्क्वायर लाइन भी यही होती है ना, वाई हेड इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। रिग्रेशन लाइन भी बोलते हैं हम इसको, स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं हम इसको, लीस्ट स्क्वायर लाइन भी बोलते हैं हम इसको। तो आपने यही लाइन निकालनी है। उसके बाद कहा गया है कि सम ऑफ द जो रेजिड्यूल है वो आपका ज़ीरो आना चाहिए। तो बेटा ये आप बिल्कुल उन्हीं लाइन्स पे करेंगे जैसे हमने पिछला सवाल किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम यही बातें पूछी हुई हैं कि सबसे पहले तो आपने लाइन निकालनी है, दैट इज़ वाई हेड इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। उसके बाद आपने क्या करना है कि सम ऑफ द रेजिड्यूल क्या है जी, वो सम ऑफ द रेजिड्यूल क्या है वो ज़ीरो के बराबर आना चाहिए, और वही आप करेंगे। ठीक है, उन्हीं लाइंस पे करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में अब सिर्फ सम ऑफ द रेजिड्यूल नहीं पूछा हुआ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल्स भी पूछा हुआ है। तो बेटा ये फिर आपने पहले लाइन निकालनी है। ठीक है जी। उसके बाद आपने सम ऑफ एरर्स निकालना है और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स यही निकालना है। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी बिल्कुल यही बातें हैं, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, एक सम ऑफ द एरर निकालना है और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर निकालना। ठीक है जी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 तक। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपने सबसे पहले जो हमारी जो लीस्ट स्क्वायर लाइन वो है वो निकालनी। ठीक है जी। वो तो हो गई वाई हेड इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। उसके बाद वो कहते हैं कि आपने क्या करना है, ये लिखा हुआ है वेरीफाई करने को लिखा हुआ है जी, ये रेड में से मैंने लिखा हुआ है कि समेशन ई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन वाई स्क्वायर माइनस ए समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स वाई। ये जो लिखा हुआ है बेटे, ये एक्चुअली ई क्या है, ई एक्चुअली एरर को बोल रहे हैं, और एरर क्या है, वाई माइनस वाई हेड, यानी कि रेसिड्यू जो हम पिछले सारे सवालों में करते आ रहे हैं। हम उसको एरर भी तो बोलते हैं ना बेटे, और एरर को हम ई से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उन्होंने बस वाई माइनस वाई हेड नहीं कहा, उन्होंने ई कह दिया कि आप ई का बताएं। तो ई आपने पहले निकालेंगे ई स्क्वायर, क्योंकि हमने वेरिफिकेशन में हमारे पास क्या है कि समेशन किसका है, वो ई स्क्वायर का है। तो बेटे ई निकालने के बाद हमने उसका स्क्वायर भी करना है और उसका समेशन भी करना है और उसका एक जवाब निकाल लेना है। ठीक हो गया जी। ये हमारा कॉलम देखें, जो ई स्क्वायर वाला कॉलम है वो समेशन ई स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका समेशन निकाल लेंगे और आप उसको एक साइड पे रख देंगे जी, ये वैल्यू आ गई। अब वेरिफिकेशन क्या है कि आपने ये बराबर लानी है किस चीज़ के, कि समेशन वाई स्क्वायर हो आपके पास, समेशन वाई हो, समेशन एक्स वाई हो। तो बेटा ये सारी बातें जब आप वाई हेड इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स एस्टिमेट करेंगे, लाइन निकालेंगे बेटे, वो बेशक आप नॉर्मल इक्वेशन से निकालें, बेशक आप फार्मूले की मदद से निकालें, आपके पास इन सब के समेशन होंगे, मौजूद होंगे। आपने क्या करना है, आपने समेशन वाई स्क्वायर की यहाँ लिखना है, फिर माइनस करके ए का जो जवाब आया आपने वो लिखना है, फिर समेशन वाई, फिर माइनस बी जो हमारे पास बी आया है वो लिखना है, फिर समेशन एक्स वाई। पता है ना आपको, आपने जब लाइन निकाली है तो आपके पास ये सारे समेशन है मौजूद, आपने सारे पुट करने हैं और फिर आपने इन सबको आपस में माइनस कर देना है। ठीक हो गया। फिर आप देखिएगा कि आपका जो जवाब आ रहा है वो सेम एज इट इज़ वही है कि जो ये ई स्क्वायर वाले कॉलम का जवाब आया। ठीक है,
तो बेटा ये राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए, तभी वेरीफाई होगा। तो ये आपने काम करना है, आपने ये वेरिफिकेशन करनी है। अगर तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, वैसे तो हो जाना चाहिए, ये कोई वो नहीं है, ये बिल्कुल सेम उन्हीं लाइंस पे है जैसे हम पिछले सवाल कर रहे हैं। तो ये आप लोग करिएगा। तो अगर ये नहीं होता तो कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप लोग मुझे बताएं, मैं आपको बोर्ड पे ये मैं सॉल्व कर दूँगी, ठीक हो गया। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ कि बेटा ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग खुद से करिएगा, कोशिश करिएगा, और मुझे करके आपने इन्फॉर्म करना है, बताना है कि आपसे ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। बेटे आज के लिए आपका इतना ही लेक्चर है। आप ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 4 तो मैंने करवा दिया, 5, 6, 7, 8 और 9, बेटा ये सवाल आपने बैठ के आपने अपनी कॉपी पे, जो आपकी नोटबुक है, जो स्टैट्स की नोटबुक है बेटे, उस पर आपने ये सॉल्व करने हैं, अपने आंसर्स को मैच करना है, और फिर आपने मुझे इन्फॉर्म करना है कि टीचर या मिस हमने ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो कर लिए हैं और हमें समझ भी आ गई है। अगर आपको यहाँ तक समझ नहीं आई तो ये बात मैं खुद आपको दोबारा से बताऊँगी, ठीक है। आप लोगों ने मुझे बताना है। बाकी इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ें, अपना पढ़ने में दिल लगाएं, और बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ें अच्छे से, और ये भी पढ़ें इंशाल्लाह। फिर जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।